गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी। केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था, और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी, और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि आप जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना, उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं, ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन है, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो 4 पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले ढोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चल कर आता है। परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सत्यलोक में,
और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 सतिथि में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां परमात्मा नर आकार हैं और यहाँ आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत है। उनके शरीर का जो तेज है, नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक बाल में, एक रोम में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएशन क्रिएटर के रूप में वहाँ विराजमान है। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहाँ रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे और हम पहचान नहीं सके। तो उसकी पहचान अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले, और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहां हम रहा करते वो स्थान देखे,
और वहां की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। तो ये सारे कुछ अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है, श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है, और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया, जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहां जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहाँ जाने के बाद ना वृद्ध अवस्था होती है, ना वहाँ मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहाँ बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहां नहीं है, वहां केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परमहंस संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियां बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि सत्संग, संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी,
तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहाँ हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आगे बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कति नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से, कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया।
और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियां बहती हैं, वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहाँ वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहाँ आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो, ये 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल, अतुल, रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं, तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है, तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस सरपुरुष के, काल के, जिसके लोक में हम रह रहे, ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी, अक्षर पुरुष, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है।
उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा फिर ये लोग चरम आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, अवय ईश्वर, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अब इस सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहाँ आ गए, गंदे लोक में फंस गए। अब यहाँ से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अब जो ये प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। तो परमात्मा तीन स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहाँ हम रहते थे, वहाँ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की महात्मा की वेशभूषा में। यह तीसरी स्थिति है। सेकंड स्थिति परमात्मा की यह प्रत्येक युग में वो एक शिशु रूप धारण, वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है और फिर उसकी परवरिश वहाँ होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए, वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहाँ से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहाँ कष्ट उठाओगे। वो समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो, वहाँ भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में, फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहां प्राणी कभी नहीं मरते,
कभी वृद्ध नहीं होते और वहां सदा युवा शरीर रहता है और वापस लौटकर स्कंदे लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूं, मैं बढ़िया हूं, इसमें प्रवेश हुआ हूं। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहां खड़े थे, अब कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शॉर्ट आउट नहीं करूंगा, अन्य जो विषय वही करूंगा। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरफ उसमें प्रवेश है, वो ठीक कह रहा है मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूं, बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी हूं, अविनाशी है वो। अब पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है, अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस तिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहाँ घने धनी लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहाँ पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं। तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत्य साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है।
और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है, तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता, ये काल, ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहाँ पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है ऐसे बनता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दी। यहाँ पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने यहाँ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकों ने, सभी ने, वेद की वाणी में, जबकि यहाँ करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो उस ब्रह्मणे शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर, हम फिर आते हैं 32 पर।
इसमें कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो अनुवादक हैं, आचार्य हैं, और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में, अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है, और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही हैं। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्यता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रत्न है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा एक रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर। भवनों ऊपरी तिष्ठति, परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है, और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज पुंज का बना कर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। उसी आधार से उसका नियम है, वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से उसी का हिंट है। गीता ध्यान नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है, और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है। इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी सतिथि से परिचित है, और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में।
इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया और तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी मेरे ज्ञान को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित, ये जो जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापत है। सुनील जी कहाँ से आए आप? सर मैं गांव किठौली, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले शंकर भगवान की भक्ति करता था, शिव चालीसा करता था और हनुमान चालीसा करता था और 25 साल तक मैं कावड़ लेके आया हूँ। फिर सीकरी मोदी नगर एक मंदिर है, वहाँ पे जाया करता, वहाँ की पूजा किया करता और घर पे जो अपने देवी देवता हैं मंदिर में जाया करता। सर संत रामपाल जी महाराज जी से पहले आपने कोई गुरु बनाया था? जी मैंने गुरु बनाया था। ये जो नंगली स्वरूपानंद हैं जिला मेरठ में, उन वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली थी। कौन से पंथ से थे वो? ये हंसा देश से। सर आप हंसादेश पंथ से कितने साल तक जुड़े रहे? मैं वहाँ पे 15 साल तक जुड़ा रहा। सर जब आप हंसादेश पंथ में जुड़े हुए थे तो क्या आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त हुआ? सर वहाँ पे मैंने 15 साल तक रहा हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा मुझे लाभ कोई नहीं दिखाई दिया जिससे मेरा जीवन सुधरे। जिस चीज़ की मुझे चाहना थी वो चीज़ मुझे नहीं मिली। पूर्ण मोक्ष की मुझे प्राप्ति करनी थी लेकिन वो दीक्षा मुझे वहाँ नहीं मिली, ना मुझे कोई संतुष्टि हुई। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ा, हमारे मामा के लड़के रहे, उनसे मैं ये बातें शेयर किया करता कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और परमात्मा की प्राप्ति मुझे मोक्ष के लिए करनी है। क्योंकि मैं बुजुर्गों में बैठता था तो बुजुर्ग इस चीज़ की बातें करते थे कि भी अगर हम स्वर्ग में भी जाते हैं तो भी हमें वहाँ से वापस लौट के आना पड़ता है। और मैं ये सोचा करता जब वहाँ स्वर्ग में भी इतना सुख है और वहाँ से भी फिर जन्म मृत्यु में आना है तो फिर उस स्वर्ग का हमें करना क्या है। मैं तो ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पूर्ण परमात्मा के चरणों में हमेशा रहूँ। तो उन्होंने मेरे से बताया, एक दिन मुझे वो भारती यूनिवर्सिटी पे मिले, मेरठ में है ये, तो उन्होंने मुझे बताया भाई सुनील तुझे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति है तो साधना चैनल पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम को आप देखें। तो मैंने उनसे ये कहा मुझे प्रोग्राम नहीं देखना है, मुझे तो उस पूर्ण परमात्मा से आप मिला दो जिससे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो और सब सुखों की प्राप्ति हो। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में फिर मुझे पता चला, साधना चैनल पे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद मुझे उस पर जो फ़ोन नंबर चलते हैं उस पर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बरवाला वो फ़ोन नंबर मिला। फ़ोन नंबर मिलने से फिर मैं बरवाला गया और वहाँ से फिर मैंने नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 मार्च 2012 को ली। सर एक बात बताइए, आप 15 साल तक हंसादेश पंथ में रहे, संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप सत्संग प्रवचन सुनने लगे तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों में आपको ऐसी कौन सी बात ने प्रभावित किया कि आप हंसादेश पंथ में 15 साल गुजारने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए? संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं और वो शास्त्र अनुकूल साधना जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक में सार दिया है कि जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पेड़ है, जो इसके पार्ट जड़ से लेके पत्तों तक बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है और सह विद का ज्ञान देगा। और जो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में दिया है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है, वो 3 मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। क्या जो ये आप गीता जी का जो ज्ञान बता रहे हैं, क्या आपको ये हंसादेश पंथ में नहीं बताया गया था?
नहीं सर, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। वो तो केवल और केवल बताते हैं लोकवेद, सुना सुनाया ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते। वो एक एक अक्षर पढ़ के बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में बेटा ये लिखा है और ये लिखा है, इससे ये प्राप्ति होगी, इससे ये प्राप्ति होगी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी, और हम सुनते आए हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला? जी सर, सबसे पहला लाभ मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा ये मनुष्य जन्म सुधरा और पूर्ण मोक्ष की आशा हुई। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये मंत्र दिए, अपने शास्त्र अनुकूल साधना दी है, इससे ये जीवन सुधरा। फिर दूसरा लाभ आपको बताऊंगा, मेरी शादी हुई। शादी होने के तुरंत बाद मुझे एकदम 4 भूतों ने, 4 जिन्हों ने कब्जा लिया, जिससे कब्जाने से मैं अपना शरीर का संतुलन खो बैठा। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे छुआ, छूते ही मेरे इस जगह दर्द बन गया। दर्द बनने से मैं बहुत परेशान हो गया, गाड़ी में ही लौटना शुरू कर दिया। जो वगैरह वगैरह मेहमान बैठे हुए थे वो कह रहे इसको क्या हो गया। उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या हुआ। मैंने कहा मैंने अपनी पत्नी को ऐसे छुआया तो मुझे यहाँ दर्द बन गया है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, फिर डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन बहुत हैवी दिया क्योंकि ये अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। और फिर मुझे डॉक्टर ने एक नीले कलर का एक कैप्सूल दिया, उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। फिर मुझे तुरंत घर लेके गए। घर ले जाने के बाद जो ये नंगली वाले स्वरूपानंद महाराज हैं, मुझे उसके चरणों में लुटा दिया। वहाँ भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे देवता बना रहते हैं, उनसे भी कोई मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने परमात्मा को पुकारा, हे परमात्मा, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जो। ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है? ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले की बात है। जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा था, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं मिला। फिर परमात्मा को मैंने पुकारा तो रात को 1-1:30 बजे मुझे परमात्मा की दया से कुछ संतुष्टि मिली और मैं आराम से सोया। लेकिन फिर मैंने अगले दिन वो जो क्रियाएं करते हैं वो क्रिया करने शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ में उसका हाथ पकड़ाया। हाथ पकड़ते ही तुरंत मुझे फिर वही पीड़ा शुरू हो गई, जिस कारण मुझे लगा कि अब तेरा दम निकला, अब निकला। परेशान हो गया। परेशान होने के बाद फिर हमारी मम्मी बोली नुके बेटा तू वहाँ सीकरी चल, मैं तुझे वहाँ दिखा के लाऊंगी। मुझे को वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद भी उन्होंने मेरा मत्था टिकवाया। फिर वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से ज्योति लेके जाना, अपने घर नंगे पैर जाना। नंगे पैर वहाँ से मैं ज्योति लेके आया। पैर में मोटे मोटे छाले पड़ गए। बड़े मुश्किल से घर तक पहुँचा, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं मिला कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। फिर मेरे को कलियर लेके गए। कलियर ले जाने के बाद वहाँ पे नुके जी वहाँ भूत अपने आप भाग जाते हैं, ये हो जाता है वो तो। लेकिन वहाँ पर भी मेरा सिर भी फूट गया। उसमें सिर मारा, वो दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह में सिर मारने से मेरा सिर में यहाँ चोट लगी, गुल्लर पड़ गया, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक बलैनी में एक पीर बैठता है, वो मुल्ला जी है। मुल्ला जी ने मेरे को एक तांत्रिक विद्या करके दी, नुके ये करना है। मेरे को 8 दिन तक वो करने के लिए दिया, लेकिन उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे तुरंत एकदम नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरे सर से कुंटलों वजन एकदम टल गया। और टलने के बाद मैं एकदम खुशहाल हो गया। मेरा शरीर बिल्कुल दुबला पतला था। मैंने वहाँ पे पेट भर के खाना खाया और उसके बाद मैंने सत भक्ति शुरू कर दी। शुरू करने के बाद मुझे रात दिन लाभ होने लगा और मैं इस रोग से मुक्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे और एक और लाभ मिला। मेरा ये दांत है, ये आप देख सकते हो, ये काला पड़ा हुआ है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रैक्टर मेरे आगे जा रहा था, जाते जाते उस ट्रैक्टर ने ब्रेक मार दिए। ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक मारने से गाड़ी एकदम, बाइक मेरी उसमें धंस गई। धंसने के बाद क्या हुआ कि मेरा ये दांत उसमें लग गया और लगने के बाद ये अंदर घुस गया और इसमें से जो है ब्लड निकला। फिर डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद
उसमें से पस शुरू हो गया। अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से विनती करी, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा ये पस बंद नहीं हो रहा है और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हमारे बस की ये बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही तुरंत ये एकदम ठीक हो गया। आज तक इसमें कोई पस नहीं, ना कोई दर्द है, ना चीस है, ना चबक है। इसके बाद मुझे एक और लाभ हुआ। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के शुगर हो गया। शुगर होने से उसने वो नाम दीक्षा नहीं ली है। तो एक दिन उसके स्वप्न में आए तो कह रहे, उनको देख दिखा तेरा कितना शुगर है। संत रामपाल जी महाराज स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि दिखा तेरा शुगर कितना है। उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद तो नुके भाई तेरा तो शुगर 15 पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका शुगर ठीक कर दिया परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने। और बहुत अनेकों ऐसे लाभ हुए हैं जो है ये लाभ याद हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले। सर, लोग अपने दुखों के निवारण के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अनेकों तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही लोगों को लाभ मिलने लगते हैं। सर, क्या कारण है? सर, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, जिससे कारण हम वहाँ पूर्ण लाभ नहीं होते हैं। सर, जो ये 3 ताप का जो कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और हनुमान जी भी हमारा नहीं छुड़ा सकते, जो संत रामपाल जी महाराज छुड़ा रहे हैं शास्त्र अनुकूल साधना देकर। आज विश्व में, पूरे विश्व में कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है जो शास्त्र अनुकूल साधना दे रहा हो, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया है ज्ञान चर्चा के लिए कि वो आए और अपने शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार ज्ञान चर्चा करें। लेकिन कोई भी धर्मगुरु आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और बात हम सुनते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों का नशा छुड़वा देते हैं। सर, क्या आप भी पहले कोई नशा करते थे? जी सर, मैं भी नशे का आदी था सर, और मैं भी बियर और तंबाकू खाया करता। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन मंत्रों में इतनी शक्ति और इतनी पावर है कि नशा हो, नशे का बाप हो, वो भी छूट जाता है अगर हम मर्यादा में रहकर। सबसे पहले मर्यादा है। अगर हम डॉक्टर के पास भी दवाई लेने के लिए जाते हैं तो भी वो मर्यादा बताते हैं, बेटा दही नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं और कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाए तो दवाई आराम करेगी। अगर हम उसको छोड़कर वो सब चीज़ें खाते, दवाई भी आराम नहीं करेगी और हमें उस रोग से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मर्यादा है। इस भक्ति में मर्यादा रखोगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैं दुखी था और ये पूरा समाज दुखी है और नशे की लत से पूरा समाज, युवा वर्ग सभी परेशान हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से आकर नाम दीक्षा लें और अपने नशे से, किसी भी बीमारी से, कैंसर से, किसी भी तरह की बीमारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से दूर होगी। नाम दीक्षा लेने से और शास्त्र अनुकूल साधना करने से सभी दुख दूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।